मेघा जो कुछ भी कह रही है, क्या वो सच है वसुधा? देवी हुकुम, मेघा मैडम जैसी दिखती हैं, जितनी सीधी होने का दिखावा करती है, वो सब एक छलावा है। आपने देखा मासा, अब तो ये नौकरानी मेरी बेइज्जती आपके सामने करने से भी बाज नहीं आ रही, और आप चाहती हैं कि मैं चुपचाप सुनती रहूं, सहती रहूं। वसुधा, क्या तुम ये भूल गई हो कि मेघा इस घर की होने वाली बड़ी बहू है और हम मेघा के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनेंगे। लेकिन आज आपको सुनना पड़ेगा देवी हुकुम। माना मेघा मैडम इस घर की होने वाली बहू है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये एक अच्छी इंसान है? नहीं है वो अच्छी इंसान, और इस घर की बहू बनने लायक तो वो रत्ती भर भी ना है। जिन गंदे इरादों के साथ वो इस घर में आई है ना, वो इनकी आंखों में साफ नजर आते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रही देवी हुकुम, क्योंकि इन्होंने आपकी आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध रखी है। हमारे को पता है देवी हुकुम, मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ, लेकिन आज आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। मेघा मैडम इस परिवार से नफरत करती है और इस परिवार में बर्बाद करने आई है वो। याद कीजिए देवी हुकुम, करिश्मा मैडम के जेल जाने के तुरंत बाद मेघा मैडम इस घर में आई है। उन्होंने आपका विश्वास जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए न जाने क्या कुछ किया। उसके बाद इन्होंने देव सर से सगाई की भी जल्दी मचाई। आपने सगाई करवा भी दी, और सगाई होते ही करिश्मा मैडम फिर वापस लौट आई। आप खुद सोचिए देवी हुकुम, ये सारी कड़ियां आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इस बात को साबित करने के लिए अभी हमारे पास कोई सबूत ना है, लेकिन आपको हमारी बात पर यकीन करना होगा। ये होंगी आपकी बहू, लेकिन मैं भी आपकी वसुधा हूँ, और मारे होते हुए मैं आपको, इस परिवार को, इस घर को कुछ ना होने दूंगी। फिर चाहे हमारे को किसी से भी क्यों ना भिड़ना पड़े। और आप भी सुन लीजिए मेघा मैडम, अगर इस घर में किसी का भी बाल बांका हुआ तो आप हमारे अंदर की दुर्गा का वो रूप देखेंगी जो एक ही बार में सारे पापियों का संहार कर सके। अब देख रही है कि मुझसे कैसे बात कर रही है, कितने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है मुझ पे। क्या प्रूफ है इसके पास, पूछिए। वसुधा, मेघा की बात का जवाब दो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? देवी हुकुम, इस घर के लिए हमारी भक्ति के अलावा भी हमारे पास और कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर झूठ 100 ताले में भी बंद हो तो भी एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। आप पता लगवाइए ना देवी हुकुम, सच सबके सामने आ जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा। आप पता तो लगवाइए। वसुधा, मेघा इस घर की बहू बनने वाली है, और इस पर शक करने का मतलब खुद पर शक करना, और फिर जो आंखों के सामने है उस पर जासूसी की। मेघा ने अभी अभी इस परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम मेघा के खिलाफ एक गलत शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं, और अगर तुमने कुछ कहा तो इस घर से जाओगी तुम, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हमारे को सब मंजूर है देवी हुकुम। आप चाहती है मैं इस घर से बाहर चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बात पे विश्वास करना होगा देवी हुकुम, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। वसुधा, इतना बड़ा बोल बोलने के लिए मैं माफी चाहती हूँ देवी हुकुम, लेकिन आप एक बार खुद सारी कड़ियां जोड़ के देखिए, सब साफ हो जाएगा। करिश्मा मैडम के जेल में जाने के बाद आज तक जो हुआ और जो होता आ रहा है वो कोई संजोग ना है देवी हुकुम, वो चौहान परिवार के प्रति एक सोची समझी साजिश है। और रही सबूत की बात, सबूत तो करिश्मा मैडम के समय भी हमारे पास ना था। आपने करिश्मा मैडम पर भी पूरे दिल से विश्वास किया था। अब हमारी आपसे विनती है कि आप मेघा मैडम पर वो विश्वास मत कीजिए, वो भी आपकी दुश्मन थी और ये भी आपकी दुश्मन है। वसुधा, मेघा